भारत और चीन, दो ऐसे पड़ोसी देश जो एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एशिया की शक्ति बन सकते हैं, लेकिन इन्हें बार बार टकराव की ओर ढकेलने की कोशिश की जाती है। हाल ही में चीन के एक दिग्गज पायलट जियांग जियाजी ने भारत को लेकर जो टिप्पणी की, उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब दुनिया भर में ताइवान संकट को लेकर बेचैनी बढ़ती जा रही है। अमेरिका और नेटो जैसे शक्तिशाली संगठन खुलकर कह चुके हैं कि चीन जल्द ही ताइवान पर हमला कर सकता है। ऐसे में अगर चीन ताइवान पर आक्रमण करता है तो क्या वह भारत से भी शांति बनाए रखने का दिखावा करेगा? यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि चीन अक्सर अपने सैन्य अधिकारियों और तकनीकी विशेषज्ञों के जरिए दोहरी रणनीति अपनाता है। एक तरफ वह भारत के साथ सौम्य संबंधों की बात करता है, दूसरी तरफ J-10 जैसे लड़ाकू विमानों के प्रचार में जुटा रहता है। चीन के सरकारी मीडिया में J-10 फाइटर को बार बार भारत के राफेल के मुकाबले ज्यादा सक्षम बताया जाता है, जबकि रक्षा विशेषज्ञों की राय इसके ठीक उलट है। चीन की इस दोहरी रणनीति की पुष्टि एक और बात से होती। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब भी चीन को ताइवान पर अटैक करना होता है तो वह पहले अपने पड़ोसियों, खासतौर पर भारत से रिश्ते मजबूत दिखाने की कोशिश करता है। वह मीठी मीठी बातें करता है, रक्षा वार्ताओं में सौहार्दपूर्ण रुख अपनाता है और भारत के लिए सकारात्मक संकेत देता है। लेकिन क्या इन बातों पर भरोसा किया जा सकता है? क्या यह सब सिर्फ दिखावा नहीं है? दरअसल चीन की विदेश नीति का एक अहम हिस्सा है स्ट्रैटेजिक डिसेप्शन। वह समय समय पर अपनी असली मंशा छुपाता है और जब सही वक्त आता है तो चौंकाने वाली चाल चल देता है। इसका उदाहरण हमें डोकलाम विवाद और गलवान घाटी की हिंसक झड़प में मिल चुका है, जब एक तरफ चीन बातचीत की मेज पर बैठा था और दूसरी तरफ सीमा पर सैनिकों की तैनाती बढ़ा रहा था। जियांग जियाजी की बातों पर यदि ध्यान दिया जाए तो उसमें एक तरफ एक अनुभवी सैन्य अधिकारी की चिंता है, वहीं दूसरी तरफ चीन की रणनीतिक योजना की झलक भी दिखाई देती है। इस बयान के बाद कई अंतर्राष्ट्रीय रक्षा विश्लेषकों और राजनीतिक विशेषज्ञों की नजरें एक बार फिर भारत चीन संबंधों पर टिक गई हैं। जियांग जियाजी कोई आम पायलट नहीं है, उन्हें चीन की वायुसेना के सबसे अनुभवी और सम्मानित पायलटों में गिना जाता है। वह 3 बार गोल्डन हेलमेट जैसे प्रतिष्ठित अवार्ड जीत चुके हैं, जो कि चीन के वायुसेना अभ्यास में सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। यही नहीं, उन्होंने वर्ष 2017 में भारत के एरो इंडिया शो में भी अपनी टीम के साथ हिस्सा लिया था। चीन के एक प्रमुख रक्षा विश्वविद्यालय में बोलते हुए जियाजी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत और चीन यदि युद्ध में उलझे तो उसका कोई निर्णायक परिणाम नहीं निकलेगा। न भारत जीत पाएगा न चीन। उनका कहना था कि दोनों देशों की सेनाएं विशाल हैं, संसाधनों की कोई कमी नहीं है, लेकिन जब 2 बड़े हाथी टकराते हैं तो घास ही कुचली जाती है। यही बात वे दोहराते हैं कि युद्ध किसी के लिए समाधान नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थायी सीमा निर्धारण न होने की वजह से झड़पें होती हैं, लेकिन चीन कभी हवाई सीमा का उल्लंघन नहीं करता। अब इस बात को 2 तरह से देखा जा सकता है, या तो यह चीन की सच्ची चिंता है, या फिर एक रचना जो वैश्विक मंच पर चीन को एक जिम्मेदार ताकत के रूप में दिखाने के लिए घड़ी गई है। चीन की सेना और सरकार दोनों बिना अनुमति के अपने अधिकारियों को कोई सार्वजनिक बयान देने की इजाजत नहीं देती। ऐसे में यह सोचना गलत नहीं होगा कि जियांग जियाजी का यह बयान एक सोची समझी योजना का हिस्सा हो सकता है। अब सवाल उठता है, भारत क्या करे? भारत को यह समझना होगा कि चाहे वह चीन के पायलट की बातें हों या चीनी अधिकारियों की मीठी मीठी बातें, सबका उद्देश्य भारत को भ्रम में रखना हो सकता है। भारत को अपनी रणनीति उसी तरह बनानी होगी जैसे एक कुशल शतरंज खिलाड़ी बनाता है। हर चाल को 2 बार सोचना होगा और हर मुस्कान के पीछे छिपी मंशा को पहचानना होगा। वर्तमान स्थिति में भारत को अपनी सीमाओं को लेकर सजग रहना होगा, खासकर ताइवान संकट के समय। अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो यह निश्चित है कि वह भारत के साथ किसी भी मोर्चे को ठंडा रखने की कोशिश करेगा, ताकि वह पूरी ताकत ताइवान पर केंद्रित कर सके। ऐसे समय में भारत को अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार रहना होगा, चाहे वह लद्दाख हो या अरुणाचल प्रदेश। चीन की रणनीति हर जगह अलग अलग रूप में सामने आ सकती है। इसके अलावा भारत को वैश्विक स्तर पर भी अपने गठबंधन मजबूत करने होंगे। क्वाड, ब्रिक्स और SCO जैसे मंचों पर भारत को अपनी स्थिति स्पष्ट और प्रभावशाली बनाए रखनी होगी। चीन के पायलट का यह बयान एक तरफ जहां शांति की बात करता है, वहीं दूसरी तरफ यह हमें सतर्क रहने का भी संदेश देता है। भारत को न तो डरना है और न ही भावनात्मक रूप से बहना है। उसे अपनी रक्षा तैयारियों को मजबूत करना है, तकनीकी उन्नति पर ध्यान देना है और सीमाओं की सुरक्षा में कोई चूक नहीं करनी है। आज की स्थिति में भारत की सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों को हर स्तर पर सतर्क रहना होगा। चीन के बयानों पर भरोसा करना उतना ही खतरनाक हो सकता है
जितना किसी विषैले सांप की मुस्कुराहट पर विश्वास करना। जियांग जियाजी ने यह बात जरूर कही कि युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकलेगा, लेकिन यह मत भूलिए कि युद्ध शुरू होने से पहले सबसे ज्यादा नुकसान भ्रम और भरोसे से होता है। भारत को चाहिए कि वह हर स्तर पर चीन की हर गतिविधि पर नजर बनाए रखे, अपनी खुफिया तंत्र को और मजबूत करे और कूटनीतिक रूप से भी अपना दबदबा बनाए रखे। एक बात तो तय है, भारत से युद्ध लड़ा जा सकता है, लेकिन उसे हराया नहीं जा सकता, और यही बात चीन के पायलट के बयान से भी झलकती है। भारत अब 2025 का भारत है, जो शांति चाहता है लेकिन आत्मसम्मान से कभी समझौता नहीं करता। आज भारत के पास न सिर्फ मजबूत फौज है, बल्कि आत्मनिर्भरता की ताकत, तकनीकी श्रेष्ठता और वैश्विक मंच पर मजबूत पहचान भी है। इसलिए अगर कोई देश युद्ध की सोच रहा है तो उसे यह जान लेना चाहिए कि भारत अब न तो चुप बैठने वाला है और न ही बहकावे में आने वाला। भारत अब जागरूक है, संगठित है और सबसे बड़ी बात, तैयार है। और यही वो बात है जो चीन के पायलट ने न केवल स्वीकार की है, बल्कि जिसे पूरी दुनिया अब मानने लगी है। भारत से युद्ध लड़ा जा सकता है, पर जीता नहीं जा सकता।